पूरे मनोबल से बोल तो दें, भारत माता की, भारत माता की। अब अगले 3 घंटे तक इसी जोश के साथ में, इसी तन्मयता के साथ में, समर्पण के साथ में अपन को ये जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चे जिस प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उन सबको देखना है। और उनकी प्रस्तुति जो है वो आपके सहयोग पर निर्भर करेगी। आप यदि देख के उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी प्रस्तुति में 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहले वो कहते हैं ना कि जो बात हम में है, कि जो बात हम में है वो बात न तुम में है न मुझ में है। इसी प्रकार की हम की भावना के साथ में आज अपन अपने देश का 76वां और यूं कहें 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अपने झंडे को डेडिकेट करते हुए सबसे पहले झंडा गायन हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाओं के द्वारा परियन पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। तो मैं पार्टी को आमंत्रित करूंगा, आए। और वो कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इस प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए सबसे पहले झंडा गाएंगे। परियन पार्टी हमारे सामने अपने मुखारबिंद से गाएगी, अपना अपने लिपसिंग के साथ में मन ही मन में अपने झंडे को याद करेंगे। लीजिए, प्रस्तुत है झंडा गायन। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। थोड़ी सी प्रासंगिक बात याद आ गई। अभी 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हमारे देश का मान, स्वाभिमान, अभिमान स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी पूछ रहे थे, जब राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में थे तो पूछ रही थी, बताइए राकेश जी, बताइए राकेश जी, आसमान से अंतरिक्ष से अपना भारत कैसा दिखता है? तो उन्होंने जो कहा, वास्तव में अपना सीना 56 इंच का हो जाता है। जब इस प्रकार की बात अंतरिक्ष से राकेश शर्मा जी बोलते हैं कि मैम, ऊपर से मैं यदि यूं कहूं को ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार जोरदार तालियां परियन पार्टी के लिए हो जाए। और उसके बाद में चूंकि मनोज जी हमारा गर्व है, हमारा सौभाग्य है, मनोज जी हमारे बीच में है, आप हमारे डियर गार्जियन भी है। और इससे बड़ी बात, इस स्वतंत्रता दिवस के पहले, इस नवजात शिक्षण संस्थान के पहले बड़े प्रोग्राम में आप भारतीय सेना का नेतृत्व करते हुए हमारे यहाँ पधारे। एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के लिए भी हो जाए। आप एनएससी कमांडो है, ये भी हमारे लिए इससे भी बड़ी गर्व की बात है। आप गार्जियन भी है, भारतीय सेना के एनएससी कमांडो भी है। तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और स्वागत करूंगा। इसी कड़ी में आगे का कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा।
जिसमें हाथी घूमने चले। अभी क्योंकि बच्चियां अभी तैयार हो रही हैं और हमारे तो मनोज जी छोटे छोटे वो बच्चे हैं जो काला को काला नहीं कहते, कारा कहते हैं, है ना। तो वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी बोली सुन करके हर एक बुढ़ा ये सोचता है कि काश मैं भी बच्चा ही होता, काश मैं भी बच्चा ही होता। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार के बच्चे हमारे हैं। मैं तो कहता हूँ यदि कोई आदमी चिंतित भी है ना तो उनको हमारी LKG UKG में आ जाना चाहिए। वो किस प्रकार से हमारे कंधे पे बैठ के उछलते हैं ना, वास्तव में किसी को खुश होना है या लाफिंग थेरेपी देखनी है, उसका प्रतिफल लेना है तो हमारी LKG UKG में आके देखें। इसे स्वागत करके उनका स्टेज पे बुलाएं। आगे आ जाए बेटा, मैं समझता हूँ ये इनका पहला प्रोग्राम है। आगे आ जाए बेटा, आप अपने पोजीशन ले लें। मनोज जी, आपके माध्यम से मैं सारे विद्यालय परिवार को ये बात एक प्रेषित करना चाहूंगा। मैं समझता हूं हमारा विद्यालय छोटा है लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। हम ये चाह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति मिले, प्रत्येक बच्चा सामने आने की कोशिश करें और सामने आने की कोशिश में ही ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने हैं। मैं कहूंगा सर ये बच्चे अच्छा भी नहीं करें तो भी आप इनको अप्रिशिएट करें। लीजिए, प्रस्तुत है हाथी घूमने चले। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और यही तो छोटे बच्चों का कमाल है। लेकिन मैं सुरेश जी सर को देख रहा था, सुरेश जी सर ने किसी प्रकार का मोशन चेंज नहीं किया। मैं तो ये कहूंगा कि बड़ों की देख कर दुनिया बच्चा बड़ा होने से डरता है। सबने तालियां बजाई, सुरेश जी ने नहीं बजाई। अगली बार चाहूंगा कि दुगने जोर से सुरेश जी सर भी तालियों में हम सबका साथ दें। तो इन्हीं छोटे बच्चों को देखकर कहें कि थकान सारी दुनिया, थकान सारी दुनिया, सुकून सिर्फ तुम हो। थकान सारी दुनिया, सुकून सिर्फ तुम हो, फरेबी सारी दुनिया, यकीन सिर्फ तुम हो। इन बच्चों को कहेंगे, इन बच्चों को कहते हैं ना कि दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं जो पक्षपात नहीं करती। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। वो कहते हैं ना कि अब सबसे ज्यादा उम्मीदें यदि है तो अपने देश की बेटियों से है। मुझे दो लाइनें याद आ रही है कि दर्जी अब सलवारों के जेबे सिलने लगे हैं, दर्जी अब सलवारों के जेबे सिलने लगे हैं और बेटियों को यहाँ आने तक जमाने लगे हैं। ये वास्तव में बड़े फख्र की बात है कि जिस प्रकार से बच्ची अपने आगे आ रही है ये हकीकत में अपना नाम रोशन करेगी। इस उम्मीद के साथ में मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करूंगा नेक्स्ट परफॉर्मर अपनी लाडली बिटिया सजना का। सजना मल्टी टैलेंटेड गर्ल है, चाहे वो जीके क्वेश्चन पूछना हो, प्रेयर करवानी हो, किसी भी प्रकार के काम में सजना आगे होती है। लीजिए सजना अपना स्पीच लेके आपके बीच में। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर सर ऑफ सनशाइन अकेडमी चितावा, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स। Today I have come to present my thoughts in front of you. Today we have completed 75 years of freedom and we salute all the fighters for this freedom. On 15 August 1947 लेके आ रही है गोरी गोरी, बहुत शानदार नृत्य है। एक बार जोरदार तालियां बजा के उसको उसका मनोबल बढ़ा रहे माहौल में, ऐसी हंसी खुशी के पलों में एक आपके लिए जोरदार खुशखबरी मैं सुना देता हूं। हमारे बीच में NSG कमांडो मनोज जी पधारे हुए हैं। NSG कमांडो के बारे में शायद आप नहीं जानते, शायद मैं भी थोड़ा जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं उतना आपको बता देता हूं। देश में जहां कहीं भी आतंकी हमले होते हैं, जहां कहीं भी इस प्रकार की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, जहां छाती पे गोली खाने का अवसर आता है ना, तो सबसे पहले भारतीय सेना या भारतीय जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो NSG कमांडो होते हैं। तो ऐसे ही NSG कमांडोज में से एक कमांडो अपने बीच में है।
बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। और इनका मन हमारे लिए, हमारे नौनिहालों के लिए, नवजातों के लिए इतना बड़ा, इन्होंने अभी अभी घोषणा की है कि जितने भी बच्चे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जितने भी बच्चे इस 15 अगस्त के प्रोग्राम में पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को पेंसिल और रबर मेरी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं कहूंगा सर, इनाम सुरेंद्र जी मनोविज्ञान के बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, इन्हें पता है कि बच्चे जितने इनाम से प्रभावित होते हैं ना, उतने किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। एक संस्मरण, एक कहानी उस व्यक्ति की जो हमारा राष्ट्रपति रहा, हमारा मान अभिमान स्वाभिमान रहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता। वो कहते हैं मुझे उस मंदिर में यदि 1.25 किलो के लड्डू नहीं मिलते जो मुझे पहले स्थान पर आने के लिए मिले थे, तो मैं भारत का राष्ट्रपति नहीं बनता। एक बार जोरदार तालियां मनोज जी के लिए फिर से बजा दें। इन्होंने अपना मन बड़ा किया, सारे बच्चों के लिए पेंसिल और रबर देने की घोषणा की। इसी के साथ में अगली घोषणा कि बच्चों को पेंसिल और रबर तो मिले ही मिले। मुझे पता है कि बच्चे आज खाना नहीं खा के आए, क्योंकि 15 अगस्त का कार्यक्रम हमें आज रहने देना, आज हम स्कूल में जाके ही, लेकिन जो कि आपने इसकी तरफ ध्यान दिया तो 500 रुपए आपने बच्चों के मिठाई वितरण के लिए अपनी तरफ से दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए और बजा दें। मैं अभी आपको मनोज से रूबरू कराऊंगा, इससे पहले अपना आगे का कार्यक्रम दिल मत मांगे किशन यसु एंड टीम, आइए और जोरदार तालियों से इन बच्चों का वेलकम करें। सारे छोटे बच्चे हैं ये कि डॉक्टर केवल 2 ही लोगों के पहले लगता है, डॉक्टर केवल 2 ही लोगों से पहले लगता है। पहला जो एमबीबीएस कर लेता है और दूसरा जो पीएचडी कर लेता है। ऐसे पीएचडी होल्डर हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और ब्रह्मानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच साझा करें। सर आगे आ जाएं और लीजिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करूंगा मनोज जी से। हमने तो सर कभी सुना है, किताबों में पढ़ा है, अखबारों में देखा है, एनएसजी कमांडो, भारतीय सेना, वो ग्लेशियर, वो रेगिस्तान के टिब्बे, इसमें यूं गोलियां लगती है, पास में बम आ जाता है, बम फूट जाता है, पैर के, ये केवल पढ़ते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि कतनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, कतनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, तो हमने तो केवल कहा है, सर आपने किया है। मैं चाहूंगा अपने अनुभव हमारे बीच में साझा करें। आप विद्यालय परिवार में पधारे हैं, एक बार जरूर आगे आए सर और अपने बात, अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। मनोज जी, भारत माता की, भारत माता की। इस पावन अवसर पर मैं सनशाइन स्कूल के आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और जितने भी स्टाफगण, नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप अभी जो पल बिता रहे हैं, ये पल आपको जब भी आप जहां भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाए, कहीं भी क्षेत्र में जाए, ये पल आपको पक्का याद आएगा, पक्का याद आए। 2010 में मैं भर्ती हुआ तो 2012, 13, 14 में मुझे राजपथ पे चलने का गौरव प्राप्त हुआ। तो उस समय जो मैं राष्ट्रपति महोदय के सामने से जब गुजरते समय, जब मुझे मेरे स्कूल के मंच से निकलते समय वो पल मुझे याद आए। आप में से कौन कौन फौजी बनेगा? गुड, मनोज जी देखें थोड़ा, सब फौजी बनना चाहते हैं, नीचे हाथ करें। लेकिन इन्होंने जो बड़ी बात कही ना, वो ये कि जब मैं परेड स्कूल में करता था ना, वही परेड मुझे आगे भी याद थी। इसका अर्थ ये है कि जो हम स्कूल में जो काम कर लेते हैं ना, वो लास्ट टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आजीवन वो मेमोरेबल रहता है। बड़ी बात मुझे पता नहीं था सर, क्योंकि मैं बैकग्राउंड नहीं जानता। बहुत बड़ी बात होती है राजपथ पे उस परेड को, उस झंडे को सलामी देना। बहुत बिरले आदमी होते हैं जो राजपथ की परेड में शामिल होते हैं। और एनएसजी कमांडो, सोचो
कि कितनी बड़ी, कितनी हिम्मत का और कितने मादा का काम होता होगा जब अपने बम को डिस्पोज करना है, आतंकवादियों से भिड़ना है। इस प्रकार के काम बहुत जीवटता वाले और बहुत जुनूनी और बहुत निडर लोग ही कर पाते हैं। सर फक्र है आप हमारे अभिभावक हैं। मैं ज्यादा भूमिका, चूंकि आज बच्चों का भूमिका के मैं आगे के कार्यक्रम से आपको जोड़ता हूँ। पेरोडी डांस है मनीषा। मैं मनीषा को आमंत्रित करूंगा और इसी के साथ में वो हमारे कोरियोग्राफर, वो हमारी छोटी बहन है जिन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया। एक बार मनीषा के साथ में सबके लिए तालियां बजा दे। सारे जहां से अच्छा सचिन एंड पार्टी। बम बोले। ये हमारा वो कहते हैं ना सबसे प्यारो सबसे न्यारो मारो मरुदर देश। तो इस राजस्थान की कण कण में ये संगीत है, नृत्य है, इसी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच में हिमांशु रवीना नृत्य है। बनी थारो चांद सरीसो पकड़ो। मैं चाहूंगा कैमरामैन जो है, जो चंचल जी हो, दीपक जी हो, बड़ी भूमिकाएं हैं सर आपकी। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, अभी बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, घर जाने के बाद में आपके पास कॉल आएगा। भारतीय जल सेना के जवान जो भारतीय सेना में सेवारत तो है ही है, साथ में वहाँ जो सेना के जो नए जवान जाते हैं उन्हें फिजिकल इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। एक ऐसे देश से, एक ऐसे स्थान से जो टीपू के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पानी किसी को देखने को नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, खून यहाँ सस्ता है, पानी जहाँ महंगा है। एक ऐसे स्थान से जाकर के भारतीय सेना में सेवाएं देना अलग बात है, उन सेना के, जल सेना के जवानों को तैरना सिखाना उससे बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें भाई हेमाराम बड़ारा को। और इससे आगे की बड़ी बात आप मन साझा करें सर। आप ही के सेना में एनएसजी कमांडर मनोज जी है, हमारे डायरेक्टर सर महेंद्र जी है, और उन्हीं के साथ में आप भी मन साझा करें। हमारे बीच में हमारी बहुत लाडली बिटिया और हमारी स्टूडेंट, आप, मैं तो कहूंगा देखो दुनिया में दो ही चीजें ऐसी है जो अपना शुभ चिंतक है। सबसे बड़ा नाम मम्मी का है, उससे बड़ा नाम पापा का, और तीसरा गुरु का है। एक बार सब मम्मियों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप यहाँ तक पहुंची है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दें। और लीजिए, मैं सीधा आपको वापस कार्यक्रम से जोड़ता हूँ। आगे का कार्यक्रम मनीष राय मोटिवेशनल फोटोज के साथ। हेलो, आदरणीय गुरुजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। डायरेक्टर सर, अन्य प्रिंसिपल और जितने भी यहाँ अन्य मेहमान आए उनको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। Now, I would like to call our respected director sir to address the program. Thank you, Mr. Mahendra ji. Clap for him. जादूता है जापानी है पतलू इंसानी सतला टोपी रूसी फिर भी दिल है हर करम अपना करे हम लोगों को समझ
जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है। मेरा रंग दे बसंती चोला मारे रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला मारे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। रंगीला रंगीला सवेरा रंगीला हमारा विजय भी सारे जहां से अच्छा। क्योंकि मौके पे जो का अच्छा लगता है, मैं कहूँगा कि ये दुनिया की मम्मियाँ यदि शपथ ले ले कि मुझे मेरे बच्चे को कुछ बनाना है तो बहुत कुछ बना सकती है। मान लीजिए वो कहते हैं ना कि शुभ संदेश जहाँ से भी आए बहुत मायने रखता है। हमारे आंटी जी बाई जी उन्होंने इन बच्चों को इनकी परफॉर्मेंस पे अपनी भावनाओं में बह 50 रुपये दिया है। एक बार जोरदार तालियां आंटी जी के लिए भी उन्होंने अपना मन बढ़ा दिया। और हमारे मेहमानों की अगली कड़ी में हमारे बीच में प्रिंस महेंद्र उर्फ प्रिंस बलारा अपने बीच में है। मैं चाहूँगा महेंद्र के लिए मैं बता दूँ, मनोज जी 3 बार का फिजिकल मेडिकल फिट बंदा, अभी लास्ट में केवल टेस्ट बाकी था, लेकिन ये पता नहीं अग्निवीर बीच में कहाँ से आ गया, टेस्ट दे नहीं पाया। बच्चे में जिद था, जुनून था कि मैं भारतीय सेना में जाऊं। अभी जब इसका स्टेटस देखते हैं तो वास्तव में बड़ा मन करता है कि इस प्रकार के बच्चों को आगे लाया जाना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे आगे बढ़े। लेकिन फिर भी इसने ठाना कि मैं बन नहीं पाया, बना के छोड़ूंगा। सर्वोदय डिफेंस सीकर के आप संचालक हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर है। एक बार जोरदार तालियां भाई महेंद्र बलारा के लिए भी। आप यहाँ आए, आपने मन बना दिया। सनशाइन अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। लीजिए आगे का कार्यक्रम। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गया, अभी देखिए ये कितना सहयोग है, मैं इसे सहयोग नहीं मानूंगा। ये बढ़िया लोग जो होते हैं वो हमसे कितने आगे होते हैं। प्रोग्राम को चलते हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन परी की मम्मी परी के प्रोग्राम से जस्ट 2 मिनट पहले पहुंचे। देखिए तो आगे का प्रोग्राम मैं कहूँगा कि जहाँ भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, जहाँ भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे। किसी चिराग का अपना कोई मका नहीं होता, कोई मका नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए। देखिए इंडिया जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे। कुछ अंग्रेजी तो अपन भी बोले, तो जो 8 साल 15 साल 20 साल पहले जो चीज रटी थी ना वो आज बोल रहा हूँ। अभी एक से बढ़कर एक जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें मेरा भी मन बढ़ रहा है और मन इस कड़ी में बढ़ रहा है कि वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी चीजों को प्रभावित करती है। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा बोल रहा था तो ऐसा लगा जैसे बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति में बोल रहा है। मैंने कभी इस प्रकार का प्रयास मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी इस बच्चे का मन था। आज सेना का जवान है, क्योंकि हमारा मान बढ़ा रहा है, सम्मान बढ़ा रहा है। पीटीआई होना भारतीय जल सेना में शायद बड़ी बात है, मनोज जी जानते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि सही समय पर सही चोट की जाए तो बड़ा मायना रखता है, बहुत महत्व रखता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, कभी मैं एक किताब पढ़ा करता था, उसमें एक प्रसंग था कि छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी चीजों को कैसे प्रभावित करती है। तो एक युद्ध का वृत्तांत है और युद्ध के वृत्तांत में लिखा है कि फॉर द वांट ऑफ ए नेल ए हॉर्स वाज लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ ए हॉर्स ए राइडर वाज लॉस्ट, for the want of a rider, a battle was lost. For the want of a battle, a country was lost. And for the want of a country, for the want of a nail, all this was lost. प्रसंग ये है
कि एक युद्ध होता है, युद्ध में सेनापति घोड़े के ऊपर होता है। जब युद्ध के लिए मार्च कर रहे होते हैं तो घोड़े के कील लग जाती है और कील लगने की वजह से घोड़ा खराब हो जाता है। घोड़ा खराब होने की वजह से घोड़ा को जो सवार है, घुड़सवार जो सेनापति होता है, वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से सारा खाका बेकार हो जाता है। मैं कहूं कि ये सारी चीजें किन से पैदा हुई तो मुझे मालूम है, आप सब कहोगे कि ये सारा कराया बेकार कर दिया और किसने? उस छोटी सी कील ने। मैं कहूंगा ये हमारा प्रारंभिक प्रयास था, पहला ही प्रयास था और आपने इतना मन बड़ा किया और मन बड़ा इस मायने में और बड़ा हो जाता है। मुझे आपके सामने कहते हुए बड़ा गर्व है, हमारे जो ड्राइवर स्टाफ है, गोपाल जी हो, चाहे नयन जी हो, चाहे कीव जी हो, चाहे लोकेंद्र जी हो, उन्होंने कहा जब मनोज जी पेन पेंसिल दे रहे हैं तो हम भी हमारी तरफ से कुछ देंगे और उन्होंने भी घोषणा की है कि उन पेन पेंसिलों के साथ में प्रत्येक बच्चा जो पीटी परेड में भाग ले रहा है उनको हमारी तरफ से पेन होगा। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। केवल पीटी परेड ही नहीं थी, हमारे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया था। मेरे अभिभावकों का, मेहमानों का, अध्यापक बंधु का सपोर्ट नहीं मिला। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाएं। मैं बच्चों के जहाँ कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूँ, जहाँ कहीं भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, उनमें बड़ों से विशेष रूप से कहता हूँ कि सर आप दर्शक बन के मत बैठे, क्योंकि बच्चों के बीच में यदि दर्शक बन के बैठ गए ना तो बच्चे कहाँ हम कहाँ, या यूं कहें अपने शब्दों में, दूसरे शब्दों में कि रेलगाड़ी का इंजन अलग है और डिब्बे अलग है। इसलिए बच्चों के बीच में तो बच्चे बन के बैठे हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी लगे तालियां बजाएं, अच्छी नहीं लगे तो भी तालियां बजाएं। बच्चों के बीच में बच्चे ही बन के बैठे हैं, तब जाके हमारा बच्चों का कार्यक्रम देखना सार्थक हो जाएगा। मैं विशेष रूप से फिर से उन मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि बिना किसी नोटिस के, देखिए हमारा मन था बच्चों का भी, हमारे गाँव में होता है मनोज जी, हमारे गांव में यह होता है कि जब उनको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाए ना तो देश में बलजी, बच्चा बलजी देश में, एक बार जोरदार ताली से इस बच्चे को पोडियम पर बुलाएं। आदरणीय गुरुजनों और अतिथि, उनको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मैं एक गाना गाना चाहता हूँ, देश मेरे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। ये बेबी गर्ल डांस के लिए हर्षिता है। गाने के साथ उन्होंने आमंत्रित करें, आप मेरे साथ में गुनगुनाएंगे तो भी गाना और ज्यादा सार्थक हो जाएगा। तो आप मेरे साथ में गाएंगे, आज देश रहे दिल्ली में तिरंगो लहरावे, झंडारी महिमा में, झंडारी महिमा रे आपको भारतवासी गावे। तो इसी प्रकार से हम अपने झंडे को हमारे बीच में अभी अभी पधारे और भारतीय सेना के जवान रहे सूबेदार साहब पोखर जी बड़ा साहब, आपको मैं आमंत्रित करूंगा सर आए और अपने बीच में अपने अनुभव शेयर करें। ये वो बच्चे हैं, वो मैं आज सुबह गाना सुन रहा था जिसमें गाया जा रहा था कि डसलिया आज तो देश को जहरी नागों ने, डसलिया आज तो देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। जब बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर होते हैं ना तब ऐसा लगता है, हमारी भाषा में कहें तो बाढ़ खेत को खा रही है। जिनको हिफाजत के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे भेजा जाता है, वही अपने बैंक का लॉकर बड़ा कर लेते हैं।
जब ईडी का छापा पड़ता है, भ्रष्टाचार निरोधक लोग जो जाते हैं तो पता चलता है करोड़ों के लोग करोड़ों रुपए वो जमा कर लेते हैं जिनकी तनख्वाह 15-18 हजार रुपए होती है। तब केवल और केवल उम्मीद यदि बचती है, प्रकाश कहीं से दिखाई देता है, सूर्य की किरणें कहीं से आती दिख रही है, तो हमारे नौनिहाल बच्चों से आती है। मुझे विश्वास है कि जब बच्चों के ऊपर इन बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारियां जब आएगी, तब ये बच्चे इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे और एक भारत को बनाएंगे जिसके लिए कभी कहा जाता था कि नो ईस्ट नो वेस्ट, इंडिया इज द। इसी भावना के साथ मैं सूबेदार साहब को आमंत्रित करूंगा, सर आए और हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। सूबेदार साहब। गणमान्य पधारे हुए सज्जनों, स्कूल स्टाफ और नन्हे मुन्ने बच्चों, मैडम स्टाफ, सूबेदार साहब ने अपने उस जमाने में फौज में जाना, दुश्मनों से लोहा लेना, ये निश्चित रूप से ये जीवन आपने जिया है। आज जब आपकी बातें सुनते हैं, कभी जब बैठते हैं बातें सुनते हैं तो रोएं कांटा देने लग जाती है। मैं तो यूँ कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कुछ लोगों के लिए तो अपना मोटा बना रखा है, बस जीवन गुजारना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे यूनिक होते हैं जो वास्तव में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। मैं चूंकि अपना कार्यक्रम अभी अंजाम पे है और सबको पता है, वैसे वो भारतीय ट्रेन के लिए कहा, जब ट्रेन लेट होती है तो कहती है अभी भारतीय रेलवे की ये ट्रेन 1 घंटा देरी से है। वैसे ही अपना कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटा डिले हो गया। बीच में इंद्रदेव ने मल्हार गाया, हम इधर उधर हुए, वापिस अपनी स्थिति में आए, इसकी वजह से डिले हुए। बाकी तो कार्यक्रम अपना बहुत सही समय पे था। और एक बात तो मैं सबके सामने बड़े दावे से कह सकता हूँ, ये जो अपने महेंद्र जी सर हैं बहुत दिमाग वाले हैं। मैंने तो कभी सुना था कि नवोदय में पढ़े हुए थे, बाद में देखता था नवोदय में तो क्या है, वही छवि यहाँ है वही छवि वहाँ है। लेकिन आज जब कार्यक्रम में देखा ना तो मुझे पता चल रहा है। देखिए जो टीचर होता है ना, वो क्या करता है, सबसे शैतान बच्चे को, सबसे बदमाश जो बच्चा होता है ना, उसको मॉनिटर बना देता है ताकि वो खुद भी बदमाशी नहीं करता है और दूसरे को करने भी नहीं देता है। इसी प्रकार का काम आज मेरे साथ में इन्होंने किया। मैंने कल इनको मना कर दिया था मैं नहीं बोलूंगा, फिर आज इन्होंने मेरे को माइक पकड़ा दिया, इधर उधर घूमे नहीं और बस एक जगह। तो मैं कहूंगा वास्तव में इनका मनोविज्ञान बहुत तेज है। लीजिए अब कार्यक्रम अंजाम पे है और बच्चे भी काफी देर से लड्डुओं का वेट कर रहे हैं, लेकिन लड्डू मिले इससे पहले आपको इनाम मिले, ये हमारा देह है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा कि हमारे मंचस्थ अतिथि सुबह बच्चे हैं वो एक साइड में आ जाएं, अपने पेन ले लें और हमारे ड्राइवर से स्टाफ, मैं कहूंगा आज के जमाने में ये क्यों जी है क्या, आप ही आ जाएं सर। आप ही ने मन बड़ा किया, सब लोगों ने विचार बनाया कि बच्चों को स्टाफ की तरफ से नेम जी आप आ जाएं। देखिए विद्यालय जो है ना वो 50-50 के आंकड़े में काम करता है, 50-50। आज के जमाने का विद्यालय 50% शिक्षकों के साथ में और 50% ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ में अपनी भूमिकाएं अदा करता है। तो सर आपका विद्यालय संचालन में और विद्यालय को ऊंचाई में पहुंचाना बहुत बड़ा रोल रहता है। और ज्यादातर शिकायतें यही रहती है, आज 5 मिनट गाड़ी लेट आ गई, आज 5 मिनट गाड़ी जल्दी से आ गई, आज वो उन्होंने रोका नहीं, वो बच्चों को सही बिठाया नहीं। ज्यादातर शिकायतें जो है ना वो ड्राइवर से स्टाफ की तरफ से ही रहती है। तो सर आप बहुत बड़ी भूमिका के साथ में अपनी खुद की निजी जिम्मेदारियां समझते हुए आप अदा कर रहे हैं। मैं कहूंगा माँ सरस्वती आपको हमसे यूं ही बांधे रखें और अब हम इसी प्रकार से कोऑपरेट करते रहे। बच्चे पीटी पीरियड वाले बच्चे अपना इनाम ले रहे हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था
आप ही लोगों ने ये कहा कि पीटी पीरियड वाले बच्चों को इनाम हम देंगे। ये निश्चित ही बच्चे वास्तव में याद रखेंगे। मैं फिर से कहूंगा, इनाम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इनाम कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं है। इनाम का मूल्य कुछ नहीं होता। एक मोमेंटो जो बहुत बड़ा मैच या पहले स्थान पे आ जाए ना, तो रात को 6-6 घंटे 7-7 घंटे जब पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में 15 रुपए का मोमेंटो मिलता है। लेकिन वो 15 रुपए का मोमेंटो 2 लाख रुपए दे दो तो भी नहीं मिलेगा। तो इनाम का कोई मोल नहीं होता, इनाम की कोई कीमत नहीं होती। बड़ी बात यह है, सही समय पे सही पहचान करने वाला होना चाहिए। आज के ये बच्चे जो अपने विद्यालय प्रांगण में परेड कर रहे हैं, जैसा मनोज जी ने बताया, आने वाले दिनों में ये बच्चे राजपथ पे परेड करते मिलेंगे, तब आप याद करोगे कि उस समय हम जब 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में थे, तो उस समय मनोज जी आए थे, पोखर जी सूबेदार साहब आए थे, खीव जी, मनोज जी, लोकेंद्र जी और नेम जी ने मन बड़ा किया था और हमें इनाम दिया था। तो वास्तव में आपको ये इनाम याद रहेगा, ये फोटो क्लिक याद रहेगी। मैं तो कहूंगा आप अपने अपने गार्जियंस के, मम्मी पापा के मोबाइल में इस फोटो को सेव रखना। ये आपके बहुत आने वाले दिनों में बहुत कीमत वाली फोटो बन जाएगी। और विद्यालय परिवार भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, चाहता है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप नई नई ऊंचाइयां हासिल करें। हमारा तो मान सम्मान अभिमान इसी में है कि आप ऊंचाई, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, हमारा भी मान बढ़ता जाएगा, हमारे भी कीमत बढ़ती जाएगी। आज के 5000 साल पहले ऋग्वेद में किसी गुरु ने कहा था कि मेरे पास एक बच्चा है जो कवि है, उसके पिताजी है जो सेना में है, उसकी माता जी है वो गेहूं पीस रही है। तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का उद्देश्य केवल धनोपार्जन है। इस प्रकार का संसार, इस प्रकार का भारत हमारे बच्चे बनाएंगे। ऐसी इल्तिजा भगवान से है, ऐसी प्रार्थना हमारे गॉड से है। और लीजिए, मैं आगे सुपुर्द करता हूँ हमारे कोऑर्डिनेटर सर अरविंद जी सर को। थैंक यू सर। अवार्ड देते हुए हमारे डायरेक्टर सर और रेस्पेक्टेड आवर फ्रीडम फाइटर, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई थिंक से दिए जा रहे हैं। तो आप एक तरफ 1 आफ्टर 1 लेंगे और अपना इनाम लेके वैसे ही अपनी यथास्थिति में बैठ जाएंगे। कुमकुम, बहुत अच्छा डांस किया आपने। 52 गज का दामन पे। अंजलि ने भी बहुत अच्छा डांस किया। तो मुझे इनके चेहरे दिखने बंद हो गए, तो मैं नाम कैसे बोलूं। ये तो वंशिका है, वंशिका। बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने। हर्षिता पढ़ाई करे ना करे, लेकिन डांस बहुत अच्छा करती है। 3 गानों पे डांस किया है, जैसे अकेली बच्ची ने। तालियां बजाओ उनके लिए। और अगली बार आपको भी प्राइज मिलेगा। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको भी प्राइज मिलेगा। देखो, सारे प्राइज यही लेके आप रह के बैठे हुए। अगली बार आपका नाम भी आना चाहिए। कोमल भी बहुत अच्छी डांसर है। नवोदिता ये चश्मा लगा के डांस कर रही थी, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। ये हिमांशु ने भी बहुत अच्छा डांस किया। 3 गानों में डांस किया इन्होंने भी, बहुत अच्छे। भूमिका ने भी बहुत अच्छा डांस किया। वेल डन भूमिका। बहुत अच्छे। इसी से पता चलता है कि बच्चे
मेहनती हैं। हर फील्ड में बच्चों को आगे आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है। अच्छा इधर आ जाओ। हो गया? बहुत अच्छे थे। छोटे बच्चों की भूमिकाएं इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। मनीषा ने 3 गानों पे अच्छा डांस किया। ये सॉन्ग में भी अच्छी है, सिंगिंग में भी अच्छी गा रही है। क्लैप करें संजना के लिए, क्लैप करें फिर से। इंग्लिश स्पीच थी इनकी। वेरी गुड रवीना। कुंजन कोका कोला लायो, बहुत ही अच्छा डांस किया है। Brilliant performance of Baji. Clap for him. मनीष की कोडिशन बहुत अच्छा था। मनीष ने अच्छा कोडिशन दिया। बच्चों के लिए मोटिवेशन कोडिशन था। सचिन एंड टीम, सचिन, रौनक, ऋषभ, यशु, बहुत अच्छे बच्चों। आगे भी यही इससे अच्छी परफॉर्मेंस बनेगी। गुड गुड। चलते रहिए बच्चों, चलते रहे। आशीर्वाद लीजिए सर का। ये बहुत ही, हाँ देखो यशु कितने कुर्ता और पाजामा में पहन के आई है, एकदम ड्रेस सेंस इसका बहुत अच्छा था। सार्थक के पापा तो पहले ही डिफेंस में है, इसके अंदर स्वतंत्रता सेनानी का जज्बा पहले से भरा हुआ है। ये भी फ्रीडम फाइटर बनेंगे। ये थोड़ा सा प्रोग्राम, ये जो परतोष है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा। अभी ऋषभ को देख रहा था, वो कल के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम, थोड़ा सा 2 मिनट कल के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम रह गया था, वो नाटक था। वो जो नाटक करना है, मुझे लगता है ये ऋषभ वही लड़का था जिसका नाटक होना था। सब बच्चे जानते हैं इसके 5 मिनट पहले पेट दर्द होता है, स्कूल कैंपस से बाहर जाता है, जैसे ही मार्केट तक पहुंचता है पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो नाटक इसका आना था, लेकिन आज आया नहीं क्योंकि पढ़ाना नहीं था, लेकिन फिर भी इसने अपना इनाम ले लिया। लीजिए आगे अरविंद जी सर। थैंक यू सर। ये बच्चों में टैलेंट होता है सर, ये टैलेंट होता ही है। पढ़ाई के नाम पे चक्कर आ जाते हैं। जब ये केस सर्विस में लगते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं, तो वो दिन याद आते हैं। हम चक्कर हम नाटक करते थे। देविका, नन्हे बच्चे देखो, इन नन्हे बच्चों ने कितना अच्छा किया। 5 हाथी घूमने चले। और ये है मिस्टर दक्ष, सबसे छोटा बच्चा है क्लास में। तालियां बजाइए इसके लिए, बहुत अच्छे। और लीजिए अब अपना कार्यक्रम का आगाज हुआ, अब अंजाम करते हैं, कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। मैं चाहूंगा ये यादें, ये जो समय हमने 3 घंटे 4 घंटे का समय बिताया, मुझे विश्वास है आप इसे अपने दिल पे रखेंगे, दिल में रखेंगे, और आगे भी जहाँ कहीं भी बात होगी आप ये कहोगे कि हम स्कूल में गए थे, स्कूल का कार्यक्रम अच्छा था। कार्यक्रम अच्छा था कि नहीं था, लेकिन बच्चों का प्रयास अच्छा था, स्कूल का एफर्ट अच्छा था। इन्हीं यादों के साथ में कि जहां भी जाएंगे स्कूल की निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। और मैं तो कहूंगा कि इतना मधुर अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इसी प्रकार की यादों के साथ में कि हमारा देश बहुत उन्नति करे, बहुत प्रगति करे, और इसी प्रकार से हंसी खुशी के साथ में हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं चाहूंगा पूरा विद्यालय परिवार खड़ा हो जाए और झंडे को डेडिकेट करते हुए एक बार फिर से राष्ट्रगान के साथ में हमारे कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। मैं मनीष जी सर को